विज्ञान से परे आपका स्वागत करता है। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य में से एक डार्क मैटर। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं अभी आप सभी से पूछूं कि आपने डार्क मैटर शब्द को सुना है तो बहुत सारे व्यूअर्स का जवाब हाँ में ही होगा। और फिर मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप बता सकते हैं कि डार्क मैटर असल में दिखता कैसा है, तो आप कुछ इस तरह की पिक्चर को इमेजिन करेंगे। लेकिन दोस्तों ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। मैं आपको बता दूं कि यूएस, यूरोप जैसे देश अब तक खरबों रुपए खर्च कर चुके हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स या ऐसी मशीनों पर जो ये बता सके कि आखिर ये कैसा दिखता है, लेकिन वो भी इसके बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं जान पाए हैं। इंसान जो भी अब तक देख पाया या महसूस कर पाया, जिसमें छोटे से एटम से लेकर गैलेक्सी, प्लेनेट, पेड़, पहाड़ और हम आते हैं, वो ब्रह्मांड के 5% से भी कम है। बाकी सारा ब्रह्मांड लगभग 25% डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी से बना है, जिसको हम देख ही नहीं सकते। डार्क मैटर जितना बड़ा रहस्य है उतना ही मजेदार भी। तो चलिए जानते हैं हमें कब सबसे पहले पता चला कि सच में डार्क मैटर जैसा कुछ है। इस बात को एक आसान से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चक्कर लगाती है। अगर हम इसकी स्पीड को बढ़ा दें तो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपनी ओर नहीं खींच पाएगा और ये खुले स्पेस में चली जाएगी। अर्थ के लिए ये स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर पृथ्वी का वजन 100 गुना ज्यादा कर दिया जाए तो ये स्पीड 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस में जितना ज्यादा किसी चीज का वजन होगा उतना ही ज्यादा गति उसकी परिक्रमा या चक्कर लगाने वाली वस्तुओं की होगी। इसी तरीके का इस्तेमाल करके खगोल वैज्ञानिक पृथ्वी से करोड़ों लाइट ईयर दूर ग्रहों या तारों के वजन को मापते हैं। सन 1930 में स्विस एस्ट्रोनॉमर फिट्जविकी जब पृथ्वी से दूर की गैलेक्सी को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि गैलेक्सी और स्टार्स की गति उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 100 गुना ज्यादा है। इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ इतना वजनी होना चाहिए जो उनकी इतनी तेज गति होने का कारण है। इसी ने पहली बार डार्क मैटर शब्द को जन्म दिया। दोस्तों ये डार्क मैटर है जिसकी वजह से हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। जब वैज्ञानिकों ने यह जानना चाहा कि आखिर हमारा ब्रह्मांड के ऐसा होने का कारण क्या है, तो उन्हें जल्दी ये समझ में आ गया कि कुछ ऐसा ब्रह्मांड में मौजूद है जिसकी वजह से सब कुछ अपनी जगह पर है। किसी गैलेक्सी, स्टार या जो भी हमें स्पेस में दिखाई देता है उसके पास इतना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है कि इन सबको करोड़ों अरबों सालों तक रोककर रख सके। तो यहीं से हमें पता चलता है कि कुछ ऐसा जो इनके चारों ओर फैला हुआ है जिसकी गुरुत्वाकर्षण बल ने इन्हें अपनी जगह पर रोककर रखा हुआ है। अगर ये नहीं होता तो सब कुछ बस इधर उधर फैल जाता, यहाँ तक कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी नहीं होती। तो कुछ ऐसा पदार्थ स्पेस में चारों ओर है जो ना तो रोशनी को समाता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन किसी हद तक हम डार्क मैटर को देख सकते हैं। स्पेस में जहाँ डार्क मैटर ज्यादा मौजूद है वो अपने आसपास रोशनी की दिशा को मोड़ देता है। आज के समय में ये जानने की बजाय कि असल में डार्क एनर्जी क्या है, हम इतना जान पाए हैं कि डार्क एनर्जी क्या क्या नहीं है। हम ये जान चुके हैं कि डार्क मैटर कोई आम पदार्थ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये कहीं ना कहीं पार्टिकल्स छोड़ता जिसे हम देख लेते, और ना ही डार्क मैटर किसी प्रकार का एंटी पार्टिकल या प्रतिकण है। अगर ऐसा होता तो ये एक आम पार्टिकल से मिलने के बाद गामा रेज छोड़ता। डार्क मैटर ब्लैक होल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होता ये अपने आसपास मौजूद चीजों को लगातार हिलाता रहता, जबकि डार्क मैटर तो सारी जगह फैला हुआ है। हम अब तक डार्क मैटर के बारे में 3 ही चीजें समझ पाए हैं कि कुछ तो है और वो सिर्फ ग्रेविटी के साथ ही काम करता है और वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। दोस्तों बात करते हैं डार्क एनर्जी की। डार्क एनर्जी को ना तो ढूंढा जा सकता है और ना ही इसको किसी तरह से मापा जा सकता है, लेकिन हाँ हम इसकी शक्ति को जरूर देख सकते हैं। सन 1929 में एडविन हब्बल एक महान खगोल शास्त्री ने खोज में पाया कि हमारा ब्रह्मांड बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये डार्क एनर्जी ही है जिसने लगातार फैलते ब्रह्मांड का असर हमारी दुनिया पर नहीं पड़ने दिया। इसी की वजह से ही सारा सौर मंडल बना हुआ है। यानी कि दोस्तों हमें इस बात से यह पता चलता है कि स्पेस की खाली जगह में ब्रह्मांड की सारी शक्ति मिलाकर भी कई गुना ज्यादा शक्ति है, जिसे डार्क एनर्जी कहा गया है। तो दोस्तों डार्क एनर्जी एक ऐसी शक्ति है जिसे हम देख तो नहीं सकते, पर हम उसके ना होने पर सवाल भी नहीं उठा सकते, लेकिन ऐसा ही कुछ तो हम भगवान के लिए भी कहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, अपने और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए और विज्ञान से परे की वीडियोस लेकर आता रहूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और साथ में बने बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू दोस्तों।